नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही कह सकते हैं अहम मोड़ पर बात करेंगे। श्लोक संख्या 22। ये वो समय है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में है और भगवान कृष्ण से कुछ खास करने को कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पिछले श्लोक यानी 1.21 में हमने देखा था कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें। हाँ। अब इस 22वें श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि आखिर वो उस वैंटेज पॉइंट से, उस खास जगह से देखना क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। और ये सवाल वाकई दिलचस्प है। मतलब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और अर्जुन की प्राथमिकता है सामने वाले योद्धाओं को ठीक से देखना। क्यों भाई? क्या ये सिर्फ कोई सैन्य रणनीति है या फिर उनके मन में कुछ और गहरा चल रहा है? आइए इसे श्लोक के शब्दों से ही समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो श्लोक है यावत् स्यान्यरक्षे हम योद्धु कामावस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रणसमुद्य में। अच्छा, अगर इसे हम सरल भाषा में समझें तो अर्जुन कह रहे हैं जब तक मैं युद्ध की इच्छा से यहाँ खड़े हुए इन योद्धाओं को ठीक से देख ना लूं। हाँ। और ये ना जान लूं कि इस युद्ध के प्रयास में, मतलब इस रण समुद्यम में मुझे किन किन लोगों के साथ संघर्ष करना होगा। बिल्कुल। और इसमें कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे निरीक्षेऽहम्, मैं अच्छी तरह से ध्यान से देख सकूं। ये सिर्फ एक नजर डालना नहीं है, ये एक गहरा अवलोकन है, एक इंस्पेक्शन है। फिर योद्धु कामान, यानी वो जो युद्ध की कामना लेकर आए हैं उनकी उस इच्छा शक्ति को वो जैसे महसूस करना चाहते हैं। अच्छा। और रण समुद्र में युद्ध का ये जो बड़ा उद्योग, ये जो एफर्ट होने जा रहा है, उसके संदर्भ में वो देख रहे हैं। तो चलिए इसके विश्लेषण में थोड़ा उतरते हैं। पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो है मानसिक तैयारी। ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन सिर्फ शारीरिक बल से नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी इस भयानक लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। हाँ। वो जानना चाहते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है, उसका असली रूप क्या है। ये बहुत अहम नुक्ता है। ये सिर्फ गिनती करना या शक्ति का अंदाजा लगाना भर नहीं है, ये उस सच्चाई को, उस हकीकत को देखने का साहस है जो सामने खड़ी है। सही। किसी भी बड़े काम से पहले, चाहे वो युद्ध हो या जिंदगी की कोई और चुनौती, उसे ठीक से समझना, उसे आंखों में आंखें डालकर देखना, ये तैयारी का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। अर्जुन यहाँ हमें यही दिखा रहे हैं कि कर्म से पहले ज्ञान यानी स्थिति की स्पष्टता कितनी जरूरी है। और बात सिर्फ विरोधियों को देखने तक ही तो सीमित नहीं है ना? नहीं। श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है कैर्मया सह योद्धव्यम, यानी किन के साथ मुझे लड़ना होगा, ये इसे और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में यहीं से वो नैतिक दुविधा की जमीन तैयार होती है जिसके लिए गीता इतनी जानी जाती है। उनका फोकस क्या यानी युद्ध से हटकर कौन यानी विरोधी पर आ जाता है। ये जानना कि उन्हें किन के साथ लड़ना है, ये सवाल ही अपने आप में इशारा कर रहा है कि वो सामने खड़े लोगों को सिर्फ दुश्मन की तरह नहीं देख पा रहे। अच्छा। यही वो बीज है जो आगे चलकर उनके मोह और विषाद, उनके दुख के विशाल पेड़ में बदलेगा। जब उन्हें दिखेगा कि ये कौन लोग असल में उनके अपने ही प्रियजन हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं, तब उनका संकल्प डगमगाएगा। तो ये अर्जुन के चरित्र के बारे में भी काफी कुछ बताता है ना? वो जल्दबाजी में, उतावलेपन में फैसला लेने वाले नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें एक गहराई है, एक विचारशीलता है। वो युद्ध में कूदने से पहले उसके हर पहलू को, खासकर उसके मानवीय पहलू को समझना चाहते हैं। क्या इसे हम उनकी समझदारी कहें या फिर शायद कहीं अंदर ही अंदर युद्ध से बचने की एक छिपी हुई इच्छा? ये शायद दोनों का मिश्रण हो सकता है। निश्चित रूप से ये उनकी गंभीरता और जिम्मेदारी के एहसास को तो दिखाता ही है। वो जानते हैं कि इस युद्ध के परिणाम कितने भयानक होंगे, से उस भयानक सच्चाई का सामना करने का प्रयास है। और हाँ, जैसा आपने कहा, यही निरीक्षण आगे चलकर उनके विषाद, उनके दुख का तात्कालिक कारण बनता है। जब वो उन चेहरों को पहचानते हैं, अपने प्रियजनों को देखते हैं, तो उनका धनुष हाथ से छूटने लगता है। तो ये श्लोक उस भावनात्मक उथल-पुथल का, उस ज्वार का शुरुआती बिंदु है जो पूरे पहले अध्याय में हमें देखने को मिलता है। क्या इस श्लोक का कोई और व्यापक, कोई आध्यात्मिक संदेश भी है जो युद्ध भूमि से परे हमारी आम जिंदगी पर भी लागू होता हो? हाँ, अवश्य है।
देखिए, जीवन में हम सभी को अपने अपने कुरुक्षेत्र का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल अपनी चुनौतियां, अपने संघर्ष। जी। ये श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में उतरने से पहले अपने विरोधियों को पहचानना जरूरी है। अच्छा। कई बार हमारे असली विरोधी हमारे अंदर ही बैठे होते हैं। हमारा अहंकार, हमारा मोह, हमारा डर, हमारी अपनी कमजोरियां। उन्हें साफ साफ देखना, समझना, उनका आकलन करना, यही तो आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। बिना स्पष्टता के हम सही दिशा में कोशिश कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर ये श्लोक अर्जुन की उस बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक अवस्था को दिखाता है जहां वे युद्ध की कठोर सच्चाई का सामना करने और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किसके विरुद्ध खड़े हैं। हाँ। और ये निरीक्षण, ये अवलोकन ही उस गहरे संवाद की प्रस्तावना है जो भगवत गीता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। एकदम सही कहा आपने। ये क्षण अर्जुन के मन में वो मंथन शुरू करता है जो उन्हें सवाल पूछने पर मजबूर करेगा और जिसके जवाब में फिर श्री कृष्ण वो शाश्वत ज्ञान देंगे जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं। ये अवलोकन एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक। तो आज की इस चर्चा से श्रोताओं के लिए एक विचार ये निकलता है कि किसी भी बड़े निर्णय या संघर्ष का सामना करने से पहले क्या हम एक पल रुक कर अपने सामने खड़ी चुनौतियों या विरोधियों को, चाहे वे बाहरी हों या हमारे अपने अंदर के, कितनी स्पष्टता से पहचानने और समझने की कोशिश करते हैं? सोचने वाली बात है। और इस स्पष्टता का हमारे कामों पर और उनके नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।